एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। अब आप सोचोगे कि नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया। नारद जी तो भगवान के अनंत भक्त हैं, विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। तो एक बार नारद जी भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे और उनके ध्यान को देखकर इंद्र डर गए कि कहीं नारद जी भगवान की तपस्या करके भगवान से इंद्रासन न मांग ले। ये बात तो सच है कि कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी इसी डर में रहता है कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए। उसी समय इंद्र ने कामदेव को भेजा कि जा करके आप नारद जी की तपस्या को भंग करिए। कामदेव नारद जी की तपस्या को भंग करने आए, लेकिन वो असफल रहे। अब इस बात को लेकर के नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया है, उनको घमंड हो गया। तब जाकर के भगवान ने माया रचा, माया का नगर, माया के राजा, और भगवान की माया ही राजा की बेटी बनी। नारद जी ने जब विश्व मोहिनी का चेहरा देखा तो उनको विवाह करने का मन हुआ। अब उनको लगा कि कहाँ वो विश्व सुंदरी और कहाँ मैं, जमीन आसमान का फर्क था। फिर उनको एक विचार आया कि क्यों ना भगवान से एक दिन के लिए चेहरा उधार ले लिया जाए। वो भगवान के पास गए और बोले कि प्रभु, एक दिन के लिए आप अपना चेहरा हमें दे दीजिए, हमें विवाह करना है। नारद जी ने राजकुमार का चेहरा मांगा था, लेकिन भगवान ने बानर का चेहरा बना करके दे दिया और खुद राजकुमार बन करके सभा में चले गए और विवाह कर लिए। अब नारद जी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि आखिर इतने सुंदर चेहरे पे वर्णमाला क्यों नहीं मिला। तब नारद जी के पीछे भगवान शंकर के दो गण खड़े थे और वे बोले कि आप अपना चेहरा जाकर के दर्पण में देखिए। उसी समय नारद जी अपना चेहरा दर्पण में देखे और गुस्से से आग बबूले हो और दोनों गण को श्राप दे करके राक्षस बना डाला। और उसी समय वो भगवान के पीछे गए। भगवान रास्ते में ही उनको मिल गए। तब भगवान से बोले कि आपने मेरे साथ छल किया है, आप कपटी हैं। आपको श्राप देता हूं कि जिस राजकुमार का शरीर धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है, वही राजकुमार का शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। और दूसरा श्राप देता हूं कि जब आप मनुष्य रूप में आएंगे तब यही बानर आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप आपको ये देता हूं कि जिस तरह आज मैं विश्व मोहिनी के लिए तड़प रहा हूं, रो रहा हूं, ठीक वैसे ही आप भी अपनी पत्नी के लिए एक दिन ऐसे ही रोइएगा। तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है ना कि आप किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, आपके पास कुछ भी हो, लेकिन कभी भी अपने अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए।